बालासोर रेल हादसे की। दरअसल ओडिशा में जहां पर हादसा हुआ यानी कि बालासोर पे खुद अब सीबीआई पहुंची है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक 10 सदस्यीय टीम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया है और साथ ही डीआरएस ने बताया कि जो उन्हें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो विस्तृत जानकारी है उन्हें नहीं मिल पाई है। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने रविवार को हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले रेल सुरक्षा आयुक्त शैलाश कुमार पाठक ने घटनास्थल का दौरा किया था। तस्वीर आपके सामने 10 सदस्यीय टीम सीबीआई की पहुंच चुकी है बालासोर और दुर्घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल की गई है और ये समझने की कोशिश जो सवाल बने हुए हैं, हादसा, चूक, लापरवाही या फिर साजिश। और बिहार के अगवानी पुल हादसे की बात करते हैं। दरअसल इस मामले में बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो निर्माणाधीन पुल था उसका जो काम कर रही थी कंपनी, उसे भी नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। साथ ही अगर पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला 15 दिनों के सवालों का उचित जवाब नहीं देती है तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंजीनियर को सस्पेंड किया है। पुल निर्माण निगम के जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, सेतु विशेषज्ञ पामिश शाही को खगड़िया भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर विजय कुमार को पुल निगम में लगाया गया है। पुल निगम के इंजीनियर सुनील कुमार को प्लानिंग में भेजा गया है। ये कार्रवाई सीएम की सख्ती के बाद हुई है और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हादसे की जांच के लिए आईआईटी रुड़की की टीम पटना आएगी और घटनास्थल का दौरा भी करेगी। जांच के बाद टीम रिपोर्ट सौंपेगी, उसी के बाद ये बड़ा एक्शन हो सकता है। और अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रियों के लिए आज बड़ी सौगात का दिन है। आज अपने दर्शकों को बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ी सौगात दी है। तस्वीर आपके सामने अमरनाथ यात्री निवास की आधारशिला आज रखी गई है जम्मू में और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस यात्री निवास की क्षमता 2000 तीर्थ यात्रियों की है। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि श्रीनगर में भी इसी तरह का यात्री निवास आने वाले समय में बनाया जाएगा। पूरे मुकम्मल तौर पर की है और हर कोशिश होगी देश भर से जो श्रद्धालु आए वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। बाबा का तो दर्शन करें ही, यहाँ के लोगों की जो मूल विरासत है उसे भी अनुभव करें। ये सच है कि इस बार बर्फबारी ज्यादा हुई थी, लेकिन बीआरओ ट्रैक का काम कर रहा है। 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा। मैं आभारी हूँ ओएनजीसी का और उसके चेयरमैन माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का। ओएनजीसी ने 51 करोड़ रुपए इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया है और आप सबने सुना 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ओएनजीसी और मिनरल कॉर्पोरेशन के सहयोग से पूरा होगा। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे। और अब आपको रांची ले चलते हैं। आपको याद होगा जो लव जिहाद का मामला बहुत तेजी से सामने आया था, उस मामले में अब नया इंस्टाग्राम चैट सामने आया है। इस मामले का जो आरोपी है तनवीर, उसने यश मॉडल के इंस्टाग्राम हैंडल से पीड़ित मॉडल से चैटिंग की थी और उस पर शादी करने का दबाव बनाया था। प्रताड़ना से परेशान मॉडल ने तनवीर को सोशल मीडिया पर ब्लॉक भी किया था, तो उसने यश मॉडल के इंस्टाग्राम हैंडल से चैटिंग करने की कोशिश की। रांची पुलिस ने मेडिकल टेस्ट और साथ ही धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित मॉडल को रांची बुलाया है। फिलहाल पीड़ित मॉडल मुंबई में है और रांची पुलिस के बुलावे पर वो जल्द रांची आ सकती है। जबकि लव जिहाद का आरोपी तनवीर भाग निकला है, उसके थाईलैंड में छिपे होने की जानकारी मिल रही है। बाबा बागेश्वर के अंदाज ने कईयों को भक्त बनाया है, लेकिन अब उनकी एक दीवानी सामने आई है। जरा देखिए रिपोर्ट। जितने मुंह उतनी बात। जय जय श्री राम। जब से मैंने ये गंगा
गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैंने सब में कलश रखा है तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज में। धीरेन्द्र शास्त्री बनेंगे प्राणनाथ। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। गंगोत्री से बागेश्वर धाम, शिव रंजनी का कलश यात्रा प्लान। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर सरकार है अंतर्यामी। महाराष्ट्र के साथ मैं लाइव होंगी तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। इस पद यात्रा के क्या है मानी? गागरिया भर के गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की पग पग पूरी संभाली। बागेश्वर सरकार जितना सनातन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उतना ही बयानों और व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर भी चाहने वालों की कतार छतरपुर से लंदन तक लगी रहती है। लेकिन फिलहाल आज चर्चा उन्हें प्राणनाथ बताने वाली शिव रंजनी की। शिव रंजनी तिवारी सोशल मीडिया पर अपने भजन गीतों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा सुर्खियों में है और तो और बागेश्वर प्रमुख के लिए उनका प्राणनाथ का संबोधन सनसनी के साथ सवाल भी उठा रहा है। MBBS की छात्रा शिव रंजनी तिवारी गंगोत्री धाम से गंगा जल लेकर निकली हैं। बागेश्वर तक जाना है। जहां जहां पहुंचती है कारवां तो जुड़ता है, प्राणनाथ का सवाल भी उठता है। शनिवार को जब चित्रकूट स्थित संतोषी अखाड़े पहुंची तो आशीर्वाद मिला। शिव रंजनी ने डूब कर गाया, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। इश्क, प्रेम, मोहब्बत, प्यार वैसे ही सोशल मीडिया के फेवरेट टॉपिक हैं, लिहाजा सवाल भी पूछे गए हैं। जवाब तो आया, लेकिन सवाल से ज्यादा घुमावदार। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। जो महाराष्ट्री है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। लेकिन बेसब्रों को 16 का इंतजार कहाँ, लिहाजा आकलन भी शुरू हो गए हैं। वैसे भी बातों से निकली बात और बात बात में कई बार बहुत कुछ निकल आता है। ना ना कहते भी जुबां पर बात आ ही जाती है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हमारे यहाँ जो इस विषय में जो भी लोग फैसला लेते हैं वो हमारे माता पिता और गुरु होते हैं, और जब इनकी आज्ञा होती है तभी ऐसा कोई कार्य होता है। और जैसे कि मैं हर न्यूज़ चैनल में बता रही हूँ, जैसे मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो मैंने बताया है कि अगर विवाह हो भी जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय गोत्री हैं, वो लोग गर्भ गोत्री हैं। संतोषी अखाड़ा के महंत श्री राम जी दास महाराज से भी पूछा गया तो उन्होंने भी सवाल को जटिल अध्यात्म की तरफ उछाल दिया। का प्रश्न है, ये तो नहीं बता सकते, परंतु अगर इस तरह से संयोग होते हैं तो दैवी संयोग होते हैं। ये चित्रकूट के संतों का आशीर्वाद तो है ही है, तो ये सब संयोग भी दैवी होते हैं। तो 16 तक के इंतजार की बात है। ये भी तय है कि बागेश्वर सरकार न सिर्फ सुर्खियां बनाते हैं, बल्कि सुर्खियां दिलवा भी देते हैं। अब इस सुर्खी की चाहत है या समर्पण का भाव, देखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट।